हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपने मैग्नेटिज्म के बारे में पक्का उस क्लास को देखा होगा और अपने आप में जानदार और शानदार कॉन्सेप्ट्स मैंने आपके सामने रखे थे दोस्तों। जबरदस्त कॉन्सेप्ट्स थे वो, जहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। सब सारी चीजें सिलसिलेवार तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन की थी मैग्नेटिज्म की क्लास में, लास्ट वाली क्लास में, जहां पर मैंने आपको स्पिन ओनली के बारे में बताया था। ये तो आप खूब जानते हैं, स्पिन ओनली। फिर मैंने आपको बताया था ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन के बारे में, कि जहां पर ग्राउंड स्टेट टर्म टी हो जाएंगे, टी नेचर के हो जाएं, तो वहां पर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशंस आते हैं। ये मैंने आपको बताया था। इसके अलावा फिर मैंने बताया था अगर ग्राउंड स्टेट टर्म टी ना होकर, ग्राउंड स्टेट टर्म टी ना होकर ए या फिर ई नेचर के हैं, तो इनमें भी और साथ में ये हो, ग्राउंड स्टेट टर्म ये हो और एक्साइटेड स्टेट टर्म टी नेचर के हों, तो इनमें भी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन आ सकते हैं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग करके। ये भी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया था। फिर मैंने बताया था फर्स्ट ऑर्डर जीमैन इफेक्ट, फर्स्ट ऑर्डर जीमैन, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये लगता है, कहां लगता है 4D में लगता है, 5D में लगता है और लेंथेनाइड और एक्टेनाइड्स में लगता है, जहां पर J एक बेहतरीन गुड क्वांटम नंबर होता है, गुड क्वांटम नंबर। और अंत में फिर मैंने आपके सामने सेकंड ऑर्डर जीमैन इफेक्ट की बात की थी, जो कि मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ही दिया था। इसके बारे में और भी बात करेंगे, इन दोनों के बारे में और भी बात करेंगे, सेकंड ऑर्डर जीमैन इफेक्ट। और ये मैंने आपको बताया था कि ये लगता है कोबाल्ट +3 D6 लो स्पिन में, और मैंने बताया था ये लगता है परमैंगनेट में और रेसिडुअल थोड़ी सी स्मॉल पैरामैग्नेटिज्म इस इफेक्ट की वजह से होती है। ये मैंने चर्चा की थी, लेकिन इसकी चर्चा और भी करेंगे और इसको सीखेंगे, बेहतरीन सीखेंगे दोस्तों। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए। आज मैं आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की, इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जो कि 3D मेटल आयंस में आपको खूब देखने को मिलते हैं। और इनकी वजह से जो आप स्पिन ओनली फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिज्म, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से दरअसल ऑब्जर्व्ड और स्पिन ओनली से कैलकुलेटेड जो मैग्नेटिक मूवमेंट हैं 3D मेटल आयंस के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो अलग अलग होते हैं। तो कैसे होते हैं वो, चलिए आज मैं इसी की चर्चा आपके सामने करूंगा, इसी की बातें आपके सामने रखूंगा दोस्तों। इसी की चर्चा यार अपन गहन तौर पे करेंगे, इसी की चर्चा करेंगे, केवल इसी की चर्चा होगी आज। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर और बेहतरीन तरीके से। सेकंड ऑर्डर आपके सामने डिस्कस करूंगा, मैं बता देता हूं आपको। सेकंड ऑर्डर जीमैन इफेक्ट हम लोग और पढ़ेंगे, सेकंड ऑर्डर जीमैन अपन और पढ़ेंगे। अपन इसकी कंडीशंस पढ़ेंगे, किस कंडीशन में लगता है, किन कंडीशंस में ये लगेगा, कब ये टीआईपी होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, कब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म होगा, सब अपन पढ़ेंगे। कंडीशंस पढ़ेंगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे, इसके 2 केस पढ़ेंगे, समैरियम 3+ और यूरोपियम 3+। ये 2 केस भी पढ़ेंगे दोस्तों। आप बेफिक्र हो जाइए, आप बेफिक्र होकर बस दिल थाम के जुड़ जाइए, मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा। ये नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। आज तो अपन पहले ये सीखेंगे 3D जो मेटल आयंस होते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, 3D सीरीज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जो होते हैं ना, इनमें दरअसल होता क्या है दोस्तों, इनमें दरअसल ये होता है, ये होता है, ये खेल होता है, एक्चुअल खेल ये होता है। D1 से D4 अगर मैं बात करूं ना, 3D मेटल आयंस की बात कर रहा हूं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, D1 से अगर D4 की बात करें तो जो इनका ऑब्जर्व्ड है ये कम होता है स्पिन ओनली से, मतलब स्पिन ओनली फॉर्मूले से जो आप मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल रहे हैं, इनका ऑब्जर्व उससे भी कम आता है। तो इसकी वजह क्या है, कैसे ऐसा हो रहा है? D5 के केस में दोनों मैच कर जाते हैं, ऑब्जर्व भी मैच कर जाता है स्पिन ओनली से, और इसकी मैंने दोनों वजह बताई थी, मैंने दोनों बात बताई थी। इसमें स्पिन ऑर्बिट कपलिंग भी नहीं हो सकती, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग हो नहीं सकती, क्योंकि सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी की एक्साइटेड स्टेट नहीं है। और यही चाहिए होता है सेकंड ऑर्डर जीमैन के लिए भी। तो फिर ऐसे में क्या होगा, दोनों के लिए कंडीशन है कि आपके पास सेम मल्टीप्लिसिटी
की एक्साइटेड स्टेट होनी चाहिए, लेकिन D5 के केस में ऐसा नहीं होता और इसी वजह से इसमें इन दोनों के कंट्रीब्यूशन नहीं होते, नो कंट्रीब्यूशन, इन दोनों के कोई कंट्रीब्यूशन होते नहीं, नो कंट्रीब्यूशन, नो कंट्रीब्यूशन। तो ऐसे में फिर क्या होता है, ऐसे में जो ऑब्जर्व्ड होता है वो मैच कर जाता है, वेल मैच कर जाता है। और D6 से D5 के केस में जो ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना 3D मेटल आयंस का, वो ज्यादा होता है स्पिन ऑन फॉर्मूले से। कैसे हुआ ये आज अपन यही सीखेंगे। चलिए इसी को सीखते हैं। आप दिल थाम के जुड़ जाइए दोस्तों और बस अब बने रहिए, अब आप बने रहिए। मैं इसको बिल्कुल लंबा नहीं करूंगा, वो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होगी, मैं बिल्कुल लंबी नहीं करूंगा, एकदम लंबी नहीं करूंगा, मेरे को बिल्कुल लंबी करने में मजा नहीं आ रहा, मैं एकदम जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको। चलिए हम D1 की बात कर लेते हैं। D1 की ऑक्टाहेड्रल में, ये ऑक्टाहेड्रल की ही चर्चा आज करूंगा, आज केवल ऑक्टाहेड्रल की चर्चा करेंगे। तो अपन ऑक्टाहेड्रल से जुड़ जाते हैं और ऑक्टाहेड्रल की ही चर्चा करेंगे। आप बस दिल थाम के जुड़ जाइए दोस्तों, दिल थाम के आप जुड़ जाइए, केवल आप दिल थाम के जुड़ जाइए दोस्तों। D1 के केस में क्या होगा, अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की बात करूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर T2G1 हो जाएगा और EG0 हो जाएगा, यही होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर ये हुई, T2G ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकली फिल्ड है तो ग्राउंड स्टेट टर्म T आ जाएगा। और अगर इसकी एक्साइटेड स्टेट की बात करें, इसकी एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा T2G0 EG1 और एक्साइटेड स्टेट का टर्म हो जाएगा E। तो ग्राउंड स्टेट टर्म अगर T है तो फिर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होंगे, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होंगे। यहां पर मैं एक चीज और जोड़ देता हूं, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के साथ साथ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी जोड़ देता हूं, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और ये हो गया स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, और इसको और थोड़ा दूर ले जाते हैं, इसको यहां निकालते हैं। आ गया आपको समझ में। तो ग्राउंड स्टेट अगर T नेचर की है, T नेचर की अगर ग्राउंड स्टेट है तो फिर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होंगे ग्राउंड स्टेट में, यस होंगे, बिल्कुल होंगे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इन ग्राउंड स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट। ये तो कब होता है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कब होती है, एक्साइटेड स्टेट के साथ होती है, एक्साइटेड स्टेट के साथ स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होती है। तो अपन सीधे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन जहां पे भी लिख रहे हैं वहां पर ग्राउंड स्टेट आप मान के चलेगा, और जहां स्पिन ऑर्बिट कपलिंग लिख रहे हैं वहां पर क्या होगा, वहां पर ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में मल्टीप्लिसिटी के करैक्टर एक्सचेंज हो रहे हैं, यही होता था स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। नीचे वाली जो स्टेट है इसका ए कैरेक्टर, इसका ई कैरेक्टर ऊपर वाली टी स्टेट में चला जाएगा और ऊपर वाली जो टी स्टेट है उसके टी कैरेक्टर नीचे वाली ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे, यही होता है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। तो इसी की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट टी नेचर की है और ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होंगे, बिल्कुल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होंगे। लेकिन एक्साइटेड स्टेट ई नेचर की है तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग नहीं होगी। और ऐसे में क्या होगा, ऐसे में एक इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन ओनली तो लगेगा ही, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 1 है तो स्पिन ओनली तो आप लगाएंगे। अरे ये वाला फार्मूला तो आप लगाएंगे ना भाई, ये तो आप लगाएंगे ही, ये तो आप लगाएंगे, n की वैल्यू 1 है, यहाँ पर ये हो गया और ये हो जाएगा 1.73, ऐसा ही होता। और साथ में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी आ रहे हैं, तो फिर ऐसे में क्या होगा, जो ऑब्जर्व होगा वो ज्यादा हो जाएगा स्पिन ओनली से, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी दिखा रही है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट टी नेचर की है। आया आपको समझ में, आपको समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, समय बिल्कुल खराब नहीं करूंगा, बिल्कुल समय खराब नहीं करने वाला, आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि ग्राउंड स्टेट टी नेचर की है, ग्राउंड स्टेट टी नेचर की है तो इसलिए ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी होंगे। तो स्पिन के साथ साथ, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट के साथ साथ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट कंट्रीब्यूशन भी होगा, और ऐसे में जो ऑब्जर्व वैल्यू आएगी वो स्पिन ओनली से जाहिर सी बात है ज्यादा ही होगी। आगे आपको समझ में चलते हैं। अब D2 की तरफ चलते हैं। D2 यहां पर क्या होता है, यहां पर ये बन जाएगा T2G2 और EG0 ग्राउंड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट, इट इज ग्राउंड स्टेट, और एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगा T2G1 और EG1। तो ग्राउंड स्टेट क्या है, ग्राउंड स्टेट T2G2 है तो ग्राउंड स्टेट का टर्म क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, T। और अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो एक्साइटेड स्टेट का टर्म भी T आएगा। तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट के भी कंट्रीब्यूशन होंगे, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, और एक्साइटेड स्टेट क्योंकि टी नेचर की है तो फिर यहाँ पर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग हो सकती है। ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन हाँ होंगे क्योंकि टी नेचर का है, और एक्साइटेड स्टेट भी टी नेचर की है तो इनमें क्या हो सकते हैं, इनमें स्पिन ऑर्बिट कपलिंग हो सकती है, तो ये भी हो जाएगी। तो फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, ऐसे में होगा क्या, ऐसे में होगा क्या, देखिए इन दोनों में ग्राउंड स्टेट टी नेचर की है। याद करिए मैंने आपको एक बात बोली थी, मैंने आपको एक बात मैंने आपको समझाई थी कि ये वाला जो फॉर्मूला होता है, ये वाला जो फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने खूब यूज किया था tan dq वाला,
ये वाला अपन ने यूज किया था, इसका यूज करेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला कहां लगेगा? ये फॉर्मूला वहां लगेगा जहां पर ग्राउंड स्टेट ए नेचर की है या ई नेचर की है। टी नेचर की अगर ग्राउंड स्टेट है, अगर टी नेचर की ग्राउंड स्टेट है तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ऊपर वाला फॉर्मूला नो फॉर्मूला यूज, ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ऊपर वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर इन दोनों केसेस में ग्राउंड स्टेट टी है, तो फिर आप ऊपर वाला ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज मत करना इसके लिए। आप सिंपल ये कह सकते हैं क्योंकि टी नेचर के ग्राउंड स्टेट टर्म है, इसलिए ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगी। इसके केस में एक्साइटेड स्टेट भी टी नेचर की है, तो यहाँ पर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग भी हो सकती है D2 के केस में, तो फिर यहाँ पर स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग कंट्रीब्यूशन भी होंगे, मतलब एक्साइटेड स्टेट का भी कंट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पर तो ऑब्जर्व्ड में ग्राउंड स्टेट का होगा ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट का ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा, ये कहां से आएगा? स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से, और स्पिन ओनली तो होगा ही। तो फिर ऐसे में क्या हो जाएगा? ऐसे में फिर से न्यू ऑब्जर्व जो होगा ये ज्यादा हो जाएगा स्पिन ओनली से। आ गया आपको समझ में? आपको मेरी बात समझ में आई? आपको मेरी बातें समझ में आई? ये खेल होगा, ये जबरदस्त खेल चलेगा। चले आगे अगले वाले केस पे चलें, इसके अगले वाले D3 वाले केस पे चलें। D3 ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा T2G3 EG0, ये हो गया ग्राउंड स्टेट, ये तो हो गया ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट में T2G सिमेट्रिकली भरा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? ए टर्म हो जाएगा। और अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगा? T2G2 EG1, तो एक्साइटेड स्टेट टी नेचर की हो जाएगी। अब ग्राउंड स्टेट टर्म ए है और एक्साइटेड स्टेट टी है, तो यहां पर ये क्या हो सकता है? यहां पर क्योंकि ए नेचर का है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होंगे, तो आप वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि अब ग्राउंड स्टेट ए नेचर की है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट टी नेचर की है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होगी। पहले तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इन ग्राउंड स्टेट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग हाँ होगी सर, बिल्कुल होगी, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट टी नेचर की है। तो फिर अब दोस्तों मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अब मैं बहुत कमाल की बात करने वाला हूँ, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब एक कमाल की बात सुनिएगा आप। दरअसल होता ये कि जब डी ऑर्बिटल डी सबशेल जब लेस देन हाफ फिल्ड होते हैं, when d subshells are less than half filled, जब ये लेस देन हाफ फील्ड होते हैं, तो जो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट होता है ना, ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट ये पॉजिटिव होता है जब डी सबशेल लेस देन हाफ फील्ड हो। तो यहाँ पर क्या है? D3 है, लेस देन हाफ फील्ड है, तो यहाँ पर इसके लिए इसके जो लैम्डा आएगा वो क्या होगा? वो पॉजिटिव नेचर का होगा, और अगर वो पॉजिटिव नेचर का होगा, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, अगर ये पॉजिटिव है, अल्फा इक्वल टू 4 ए स्टेट, ए ग्राउंड स्टेट, और अल्फा इक्वल टू 2 4 ई ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट कौन सी थी? D3 में ग्राउंड स्टेट कौन सी थी? D3 में ग्राउंड स्टेट ए की है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? अल्फा की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4। और देखिए स्पिन ओनली 1 माइनस अल्फा की वैल्यू आप क्या लिखेंगे? अल्फा की वैल्यू 4 लिखेंगे। लैम्डा पॉजिटिव, अल्फा की वैल्यू 4 और 10 DQ 0। ये क्या है? स्प्लिटिंग है इन दोनों स्टेट्स के बीच में, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में जो एनर्जी गैप है वो है एनर्जी गैप, ये भी पॉजिटिव होगा, ये पूरा पॉजिटिव होगा। तो ऐसे में जो ऑब्जर्व्ड आएगा ना वो लेस देन होगा स्पिन ओनली से। आया आपको समझ में? जो ऑब्जर्व्ड होगा वो लेस देन होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्योंकि ये जो गैप है ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट के बीच में, ए और टी के बीच में जो गैप है, ये क्या होगा? ये पॉजिटिव गैप होगा, ये गैप पॉजिटिव होगा, और स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू लेस देन हाफ फील्ड सबशेल के लिए पॉजिटिव होती है, और अल्फा की वैल्यू 4 है ही ए ग्राउंड स्टेट के लिए, तो ये जो पूरी वैल्यू आएगी ये ऑब्जर्व वैल्यू कम होगी स्पिन ओनली से। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों ये खेल हो गया, लेकिन जैसे ही आप D4 तक पहुंचेंगे ना दोस्तों, ऑक्टाहेड्रल में D4 के लिए 2
केस बनते हैं, एक हाई स्पिन केस बनता है और एक लो स्पिन केस बनता है। चलिए दोनों को सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं क्या है दोनों का खेल। मैं सारा ही आज डिस्कस करूंगा, इसी तरीके से मैं डिस्कस करूंगा, आप चिंता ही मत करिए, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, एकदम आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए कमाल होता है D2 में, अगर मैं बताऊं, देखिए D2 में अगर आप देखेंगे, D2 में अगर आप देखेंगे ना, D2 में ये वाला खेल अगर आप देखेंगे ना, ये वाला खेल कमाल का है ये। इसमें ग्राउंड स्टेट भी कंट्रीब्यूट कर रही है और एक्साइटेड स्टेट भी कंट्रीब्यूट कर रही है, जबरदस्त खेल है ये। चलिए अपन तो D4 पर थे, D4 की ही बात करेंगे। D4 में क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट T2G हाई स्पिन, T2G3 EG1। तो ग्राउंड स्टेट की अगर बात करूंगा तो ग्राउंड स्टेट इसका ई नेचर का हो जाएगा, तो यार ई नेचर का। और अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो एक्साइटेड स्टेट में ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा EG2। ये होगा ना, इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा ना वहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये टी नेचर की हो जाएगी, एक्साइटेड स्टेट टी नेचर की हो जाएगी। ग्राउंड स्टेट ई नेचर की, ग्राउंड स्टेट ई नेचर की। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होंगे क्या ग्राउंड स्टेट में, नहीं होंगे, नहीं होंगे। तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इन ग्राउंड स्टेट नहीं होंगे, नहीं नहीं नहीं। और एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट सर टी नेचर की है, ग्राउंड स्टेट ई नेचर की। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग हो सकती है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग हो सकती है, तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग हो जाएगी, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होगी। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 2 हो जाएगी। और ऐसे में ये भी केस ठीक D3 टाइप का बन जाएगा, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होगी, ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होंगे, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग करके ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन आएंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर भी D4 भी जो D सबसेट है वो लेस देन हाफ फील्ड है, लैम्डा पॉजिटिव है, और यहाँ पर भी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी ये लेस देन होगी स्पिन ओमनी से। आया आपको समझ में, आपको आई क्या मेरी बात समझ में। इसकी चर्चा और करते हैं, ये बन जाएगा T2G4 EG0, यही होगा, अरे यही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट T हो जाएगी। और अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन खुद के ऊपर E में चला जाएगा और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ग्राउंड स्टेट टी नेचर की है, ग्राउंड स्टेट टी नेचर की है, तो ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होंगे, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग नहीं होगी, नो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, नो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग नहीं होगी क्योंकि एक्साइटेड स्टेट टी नेचर की नहीं है, तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग नहीं होंगी। और ऐसे में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन केवल होंगे ग्राउंड स्टेट से, और ग्राउंड स्टेट से ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होंगे, तो ऐसे में यहाँ पर क्या होगा, स्पिन कंट्रीब्यूशन तो होंगे, स्पिन के कंट्रीब्यूशन तो होंगे, स्पिन के कंट्रीब्यूशन तो होंगे। अरे ये ना, ये 1 2 3 4, तो ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेड स्पिन्स की वजह से तो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट होगा ही, और ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी होंगे, तो ऐसे में फिर से ये ज्यादा हो जाएगा स्पिन ओमनी से। बोलो वो वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, वो फॉर्मूला तो लगेगा नहीं क्योंकि ग्राउंड स्टेट टी नेचर की है। समझ गए आप मेरी बात। चलते हैं D5 वाला केस, तो अपन डिस्कस ही नहीं करेंगे। D5 का तो क्या ही करना है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग भी नहीं हो सकती, सेकंड ऑर्डर जीनर इफेक्ट भी नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों के लिए ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों की स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम होनी चाहिए। लेकिन D5 एक ऐसा केस है जिसमें ग्राउंड स्टेट की जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है जो कि 6 है, इस 6 स्पिन मल्टीप्लिसिटी की कोई भी एक्साइटेड स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए दोनों मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रीब्यूशंस आ ही नहीं सकते। ना ही सेकंड ऑर्डर जीमन इफेक्ट की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट कंट्रीब्यूशन आ सकते, ना स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट कंट्रीब्यूशन आ सकते। समझ गए आप ये बात। चलिए अब मैं D6 की बात करता हूं। D6 में भी 2 केस हैं, हाई स्पिन लो स्पिन, सॉरी हाई स्पिन और लो स्पिन। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा T2G4 और EG2, यही होगा, यही होगा। तो ग्राउंड स्टेट टर्म क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट टर्म क्या हो जाएगा T, क्योंकि T2G अनसिमेट्रिकली फील्ड है। और एक्साइटेड स्टेट टर्म क्या होगा, इसको एक्साइट कर लो, एक्साइट कर लो, ये हो जाएगा 3 और हो जाएगा EG3। तो ये तो सिमेट्रिकली फील्ड है, EG अनसिमेट्रिकली फील्ड है, तो एक्साइटेड स्टेट टर्म E हो जाएगा। आ गया आपको समझ में। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन हो सकते हैं क्या, हाँ हो सकते हैं, क्योंकि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन के लिए तो हमें सिंपल ग्राउंड स्टेट टी नेचर की चाहिए, और टी नेचर की है तो हो जाएंगे स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं, तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के लिए आपको ये भी टी चाहिए होता है, तो यहाँ पर ये टी नहीं है, तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग नहीं हो सकती। और ऐसे में अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि D6 जो है इट इज मोर देन हाफ फील्ड, मोर देन हाफ फील्ड। तो फिर ऐसे में जो लैम्डा होता है ना वो नेगेटिव होता है,
और अगर लैम्डा नेगेटिव हो गया, लैम्डा नेगेटिव हो गया तो फिर जो न्यू इफेक्टिव आता है ना वो आता है स्पिन ओनली 1 माइनस क्या होता है 1 माइनस अल्फा लैम्डा और 10 डी क्यूब, यही होता है। लेकिन इस केस में ये नहीं लगेगा, इस केस में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि ग्राउंड स्टेट टर्म टी नेचर का है। लेकिन क्योंकि ये हाफ फील्ड से ज्यादा है, d6 का केस है, इसलिए जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो लैम्डा की वैल्यू होगी ना, ये जो होगा स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू, ये नेगेटिव नेचर की होगी। और अगर ये नेगेटिव हो गई तो फिर ये वाला पूरा ओवरऑल क्या होगा, इट इज ग्रेटर देन 1। ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा क्योंकि ये जुड़ जाएगा ना यार। और अगर ये जुड़ जाएगा तो स्पिन ओनली से ज्यादा वैल्यू आ जाएगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, ये फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा, इसके लो स्पिन में लगेगा, वो मैं लगा के दिखाता हूं, यहाँ नहीं लगेगा। अब अगर आप इसकी बात करें तो सिंपल आप क्या करेंगे, सर स्पिन देखें ना, स्पिन तो स्पिन में क्या है, स्पिन में सर ये है स्पिन में तो सर ये हाई स्पिन की बात हो रही है ना, हाई स्पिन की तो 4 एम्पियर है तो स्पिन ओनली n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू 4 होगी। और स्पिन ओनली से आप वैल्यू निकालो, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की, और साथ में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी जोड़ दो, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी ऐड कर दो, ये भी ऐड कर दो, और ये ऐड कर दोगे तो फिर ऐसे में फिर से इसके लिए क्या हो जाएगी, ऑब्जर्व ज्यादा हो जाएंगे स्पिन ओनली से। आइए आपको मेरी बात समझ में, ज्यादा हो जाएगी ज्यादा। और d6 लो स्पिन की अगर हम चर्चा करें तो लो स्पिन में क्या होगा, सिंपल लो स्पिन में आपको कुछ नहीं करना, लो स्पिन तो और भी आसान है। लो स्पिन में क्या हो जाएगा, T2G6 हो जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन यहीं पेयर हो जाएंगे और Eg0 हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे में क्या होगा, ये सिमेट्रिकली फील्ड है, और अगर सिमेट्रिकली फील्ड है तो ग्राउंड स्टेट टर्म A आ जाएगा। और अगर आप एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, Eg1 हो जाएगा, T2G5 हो जाएगा, और ऐसे में एक्साइटेड स्टेट T नेचर की हो जाएगी, T नेचर की हो जाएगी। तो ग्राउंड स्टेट से ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होंगे क्या, नहीं होंगे सर, नहीं। चलिए अब D7 की चर्चा करते हैं, D7 की बात करते हैं। D7 में भी क्या होगा, D7 में T2G5 Eg2 यही होगा, और T2G अनसिमेट्रिकली फील्ड है तो ग्राउंड स्टेट T नेचर की हो गई। और एक्साइटेड स्टेट अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आप भेज दो, ये हो जाएगा Eg3, ये भी क्या होगा, ये भी T नेचर की होगी। कमाल हो गया। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन हाँ होंगे सर, क्योंकि T नेचर की है ग्राउंड स्टेट, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशंस होंगे। और स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होगी क्या, हाँ वो भी होगी, क्योंकि ये जो एक्साइटेड स्टेट है ना, ये T नेचर की है, तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के जरिए भी होंगे, यहाँ पर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग भी होगी। तो अब कमाल है, क्या कमाल है, कमाल सिंपल ये है दोस्तों कमाल ये है कि ये भी क्या कर रहा है, ये भी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन करके ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी है, प्लस एक्साइटेड स्टेट स्पिन ऑर्बिट कपलिंग भी है। और एक्साइटेड स्टेट स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होगी तो आप लिखिए एक्साइटेड स्टेट स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से भी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है, दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और स्पिन ओनली तो है ही। तो फिर ऐसे में ये सब जुड़ जाएगा तो ये फिर से क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व इज ग्रेटर देन स्पिन ओनली। आया आपको समझ में। चलिए लो स्पिन की चर्चा करते हैं। लो स्पिन में क्या है, T2G6 Eg1, तो फिर Eg अनसिमेट्रिकली फील्ड है, तो ग्राउंड स्टेट टर्म E हो गया। और एक्साइटेड स्टेट T2G5 Eg2, फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये अनसिमेट्रिकली फील्ड है तो ये बन जाएगा एक्साइटेड स्टेट T टर्म होगा। तो ये क्या करेगा, ये ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ग्राउंड स्टेट में नहीं देगा ना, लेकिन स्पिन ऑर्बिट कपलिंग तो देगा। यहाँ फॉर्मूला यूज नहीं होगा, नो फॉर्मूला यूज, क्योंकि ग्राउंड स्टेट T नेचर की है, लेकिन ग्राउंड स्टेट यहाँ E नेचर की है, अल्फा की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ वो फॉर्मूला भी यूज होगा, यहाँ वो फॉर्मूला भी यूज होगा। और अगर यहाँ फॉर्मूला यूज होगा तो फिर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग तो हो ही रही है, फॉर्मूला भी यूज होगा। और फॉर्मूला यूज होता है तो मैंने बताया लैम्डा नेगेटिव है, और वो जो पूरा ब्रैकेट की वैल्यू है वो 1 से ज्यादा है, तो फिर यहाँ पर भी ऑब्जर्व जो होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे स्पिन ओनली से। आया आपको समझ में, आपको मेरी बातें समझ में आई, ये हुआ। चलिए D8 की बात करते हैं, D8 की चर्चा करते हैं। D8 में क्या है, D8 में लो स्पिन हाई स्पिन तो होता नहीं ऑक्टाहेड्रन में,
ऐसे में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T2G6 Eg2, सारे सिमेट्रिकली भरे हुए। ग्राउंड स्टेट टर्म क्या हो जाएगा, ए नेचर का। और अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, और एक्साइटेड स्टेट जो होगी वो टी नेचर की हो जाएगी, टी नेचर की। और ऐसे में क्या होगा, ऐसे में वो फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि ग्राउंड स्टेट क्या है, ए नेचर की। और यहाँ पर क्या ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होंगे, नहीं होंगे सर, नहीं होंगे, नहीं हो सकते क्योंकि ए नेचर का है। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होगी, हाँ जी सर बिल्कुल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, एकदम होगी। तो फॉर्मूला यूज होगा, और अगर वो फॉर्मूला यूज होगा तो यहाँ पर भी D8 मोर देन हाफ फील्ड, तो ऐसे में यहाँ पर ये जो होगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव लैम्डा, और ये ऑब्जर्व ज्यादा होगा स्पिन ओनली से। आया आपको समझ में, ये भी समझ में आ गया। D9 की और चर्चा करते हैं, ये भी उतना ही आसान है, T2G6 Eg3। ऐसे में ग्राउंड स्टेट टर्म E होगा, और एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, T2G5 Eg2 Eg4 सॉरी Eg4, तो ये एक्साइटेड स्टेट टर्म T हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होंगे, यहाँ पर भी ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होंगे, लेकिन स्पिन ऑर्बिट कपलिंग तो होगी, और स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होगी तो फिर से यहाँ पर जो ऑब्जर्व होगा ये ज्यादा हो जाएगा, स्पिन ओनली। आ गया आपको समझ में, आपको मेरी बात समझ में आ गई क्या, आपको मेरी बातें समझ में आ गई क्या? चलिए देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं दोस्तों, देख लेते हैं। D1 में ज्यादा, D1 में ऑब्जर्व ज्यादा, D2 में भी ऑब्जर्व ज्यादा, लेकिन यहाँ पर जो लिखा था वो यहाँ पर कुछ और लिखा था। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया था, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया था, यहाँ पर सिंपल मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि कम होता है। लेकिन दरअसल ये जो ऑथर ने लिखा है, ये बुक के जो ऑथर ने लिखा है ना, दरअसल ये इसलिए लिखा है क्योंकि उसने दरअसल टी ग्राउंड स्टेट पे भी वो फॉर्मूला लगा दिया स्पिन ऑर्बिट कपलिंग वाला। टी ग्राउंड स्टेट पे भी, टी ग्राउंड स्टेट पे तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग वाला फॉर्मूला लगता ही नहीं है यार। अरे टी ग्राउंड स्टेट पे थोड़ी लगता है यार, वो तो ए और ई ग्राउंड स्टेट पे लगता है। दरअसल उसने क्या किया, उसने टी ग्राउंड स्टेट पे भी लगा दिया, लेकिन ये वाला रिलेशन एक जगह फॉलो होता है। कहां पर होता है, शायद D3 के केस में फॉलो होता है। D1 D2 में तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही ग्राउंड स्टेट क्या है, दोनों ग्राउंड स्टेट टी नेचर की, टी नेचर का फॉर्मूला लगता ही नहीं। और इसमें अगर बात करें ना तो इसमें ए नेचर की है, इसमें दरअसल ये फॉर्मूला लगता है, लग जाता है, लगता है ये D3 के केस में लगता है। और D4 के केस में देखेंगे, अगर D4 के केस में अगर आप चलेंगे, D4 के केस में अगर आप चलेंगे तो D4 के केस में भी, D4 के केस में अगर आप देखेंगे तो हाई स्पिन में आप देखिए ई नेचर है, टी नेचर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होगी, लैम्डा जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो कम आएगा स्पिन ओनली से। यहां अगर हम चर्चा करेंगे तो फिर से ये टी नेचर की होगी, ग्राउंड स्टेट टी नेचर की होगी, ग्राउंड स्टेट टी नेचर की होगी। और अगर ग्राउंड स्टेट टी नेचर की होगी तो फिर से यहां फॉर्मूला नहीं लगेगा, ना फॉर्मूला नहीं लगेगा, ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन हो जाएंगे, स्पिन ओनली में वो जुड़ जाएंगे और ये हो जाएगा। आया आपको समझ में? अरे आपको समझ में आया क्या? वो फॉर्मूला तो होगी नहीं। आया आपको समझ में? आपको मेरी बातें समझ में आई? सो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो मेरे को आपके साथ करनी थी और वो मैंने कर दी है दोस्तों। एक केस रह गया था जो मैंने सवाल भी पूछा था, आज मैंने आपको सिखा दिया। D1 से लेकर D4 में, इनमें D1 से लेकर D4 में D5 का केस, ये तो आपने पहले भी सीखा हुआ था, और ये केस वैसे ही बहुत आसान। और यहाँ से D6 से लेकर D9 के केस में, इसमें तो आप धड़ल्ले से चलाते हैं, इसमें तो आप धड़ल्ले से कह रहे हैं कि ऑब्जर्व हमेशा स्पिन ओनली से ज्यादा होगा। और इनमें भी क्या होता है, D1 D2 ये दोनों और D4 लो स्पिन का जो केस है, ये जो तीनों केसेस हैं, ये जो तीनों केसेस हैं, इनमें फिर से ऑब्जर्व जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी स्पिन ओनली से, और केवल D3 और D4 हाई स्पिन, ये वाले जो केस हैं, देखिए देख लीजिए आप, देख भी लीजिए इसको, देख भी लीजिए आप इसको, ये रहा D4 हाई स्पिन, D4 हाई स्पिन में स्पिन ओनली ज्यादा है, D4 हाई स्पिन में स्पिन ओनली ज्यादा है, और D3 में भी ज्यादा है, D3 में भी ज्यादा है। आया आपको समझ में? आया आपको समझ में? इस केस में जो ऑब्जर्व होगा वो कम होगा स्पिन। ये मैंने आपको सिखा दिया है दोस्तों, ये अपने चर्चा कर ली है इसकी। बस अब एक चर्चा और रह गई, जो कि सवाल मैंने आपको दिया भी था, सवाल 48 था शायद, क्वेश्चन नंबर 48 था, जिसमें मैंने आपको मैग्नेटीज का पूछा था। इसका मैग्नेटिक मूवमेंट मैंने आपसे पूछा था एट 0 केल्विन, इस पे मैंने पूछा था और मैंने आपको कुछ ऑप्शंस भी दिए थे। इसका आपको बताना था, इसको और चर्चा कर देता हूं। दैट्स इट, हो गया है खेल, खत्म है मामला। आधा घंटे में मेरे को इसको निपटाना था, आधे घंटे में अपन इसको निपटाएंगे। अगली क्लास में अपन सेकंड ऑर्डर सीमन का खेल खेलेंगे और समरियम और यूरोपियन के बारे में और बेहतर जानेंगे। चलिए दोस्तों इसकी और बात कर लेते हैं। तो दरअसल होता क्या है, ये T2G, दरअसल आप इसको ढंग से समझिए, मैंगनीज +3 है,
ठीक है। साइनाइड क्या है? साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा मैग्नीज+3 के साथ, और ये एक D4 टाइप का सिस्टम है, और ये क्या हो जाएगा? D4 टाइप का सिस्टम है, तो D4 लो स्पिन हो जाएगा, और लो स्पिन हो जाएगा तो ये बन जाएगा T2G4 यही होगा। तो इसकी जो ग्राउंड स्टेट बनेगी ना, ग्राउंड स्टेट जो टर्म बनेगा वो दरअसल T बनेगा, T स्टेट बनेगी, ग्राउंड स्टेट टर्म T बनेगी। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, दरअसल ये होता इस तरह का खेल है, 1 2 3 4, तो दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, n=2 हो गया, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की, स्पिन वैल्यू की अगर मैं बात करूं, केवल स्पिन वैल्यू की बात करूं, तो स्पिन वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ प्लस हाफ, ये क्या आ जाएगा? 1। s की वैल्यू अगर अपन देखें तो क्या हो गया? 1 आ गई, और t स्टेट के लिए l की वैल्यू भी 1 होती है। तो फिर अब क्या होगा दोस्तों? अब मैं आपको कमाल की बात बताता हूं। दरअसल होगा क्या? होगा यहाँ पर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होगी, इस केस में स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होगी, यहाँ पर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग्स होंगी इस मैंगनीज कॉम्प्लेक्स में, मैंगनीज+3 कॉम्प्लेक्स में। देखिए ये चलता कैसे? ये सिंपल ऐसे चलता है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मान लीजिए आपके यहाँ पर, आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप पहले क्या जाते हैं? आप ट्रिपलेट पे जाते हैं, ट्रिपलेट, यहाँ पर आप सिंगलेट पे जाते हैं, जिसे आप SS कपलिंग बोलते हैं, SS कपलिंग। फिर आप क्या करते हैं? फिर आप इसे तोड़ देते हैं, इसे आप तोड़ते हैं LL कपलिंग करके आप इसे तोड़ देते हैं, LL कपलिंग करके आप इसे तोड़ देते हैं, और यहाँ से आप बताते हैं, यहाँ से आप लाते हैं, क्या लाते हैं? यहाँ से आप मल्टीप्लिसिटी ट्रिपलेट है, तो ट्रिपलेट आ गया, और यहाँ से मान लीजिए आपका 3F टाइप का टर्म आ गया, 3D या 3P टाइप के टर्म आ गए, ये हो गया, ये LL कपलिंग से आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करते थे? उसके बाद आप करते क्या थे? उसके बाद हमारे पास दो चीजें हैं, लिगेंड फील्ड भी है और स्पिन ऑर्बिट कपलिंग भी है। तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग ज्यादा होती है, ये ज्यादा होती है किनमें ज्यादा होती है? लिगेंड फील्ड से ज्यादा होती है किनमें? लैंथेनाइड+3 में ज्यादा होती है। समझ गए आपको बात? लेकिन लिगेंड फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से, कहां पर? 3D में। तो यहाँ पर क्या होगा? लिगेंड फील्ड से तोड़ देगी, और लिगेंड फील्ड जब इसे तोड़ती है तो वो T1G, T2G और A1G इस तरह से टूट जाता है। ये आ रही है आपको मेरी बात समझ में? तो लिगेंड फील्ड इफेक्ट और ये इस तरह से टूट जाता है। अब क्या होगा ना दोस्तों? अब होगा ये कि ये वाली जो स्टेट है और ये वाली जो स्टेट है ना, दरअसल इनके बीच में स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होती है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। वो खेल होगा दरअसल इस मैंगनीज वाले में, इस तरह का खेल होगा, यही इस तरह ये टर्म यही टूटी है। इसमें मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि ये टर्म टूटी है, मैं कह रहा हूं इस तरह का खेल होगा इस मैंगनीज में, यहां तक का खेल होगा। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग आ जाएगी, ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, लिगेंड फील्ड के साथ साथ ये भी आ जाएगा। और अगर ये आ जाएगा स्पिन ऑर्बिट कपलिंग आ जाएगी, तो J आएगा, J इज ए गुड क्वांटम नंबर। अगर स्पिन और ऑर्बिट के बीच में अगर कपलिंग होगी, L वेक्टर और S वेक्टर के बीच में अगर कपलिंग होगी, तो J वेक्टर आएगा ना भाई, तो J वेक्टर आएगा। अब आपको J देखना है, तो यहाँ से J क्या आ सकता है? J क्या होता है? L+1 से लेकर L-1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1+1 2 से लेकर 1-1 0 तक। तो ये J वैल्यूज होंगी, और ये J वैल्यूज होंगी ना, तो दोस्तों क्या होगा ये कि यहाँ पर J की 3 वैल्यू होंगी, 0 1 और 2, और ये क्या है? ये T2G4 का केस है। और T2G जो सेट है ना, ये P सबसेट की तरह है, इसमें भी 3 ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल सेट है, और ये भी 3 ऑर्बिटल सेट है। P सबसेट में भी 3 ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन इनके बीच में जो इनका एंगुलर मोमेंटम होता है ना, दरअसल वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए ये इन्वर्टेड रिलेशन शेयर करते हैं। तो फिर ऐसे में यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है मोर देन हाफ फील्ड, ये मोर देन हाफ फील्ड हो गया। अरे P3 जो है ये हाफ फील्ड है, P4 क्या है? मोर देन हाफ फील्ड है, P2 क्या है? लेस देन हाफ फील्ड है, तो T2G4 क्या है? मोर देन हाफ फील्ड है। लेकिन मोर देन हाफ फील्ड के लिए आप क्या करते थे? मोर देन हाफ फील्ड के लिए आप J की हाई वैल्यू लेते थे, और लेस देन हाफ फील्ड के लिए आप स्मॉलर वैल्यू लेते थे। इट इज फॉर मोर देन हाफ फील्ड, हाफ फील्ड। और इसके लिए आप क्या करते हैं? लेस देन हाफ फील्ड, ये आप लेते थे। लेस देन हाफ फील्ड के लिए कम वैल्यू लूंगा, मोर देन हाफ फील्ड के लिए J की ज्यादा वैल्यू लूंगा। लेकिन क्योंकि ये किसके लिए था? ये प्योर P के लिए था, प्योर P ऑर्बिटल के लिए था। लेकिन यहाँ पर ये जो T2G है,
इनमें क्या होगा, इनमें और इनमें, इस T2G सेट में 3 सेट ऑर्बिटल में, p सबशेल में 3 सेट ऑर्बिटल में जो रिलेशन है वो इन्वर्टेड है। तो ऐसे में ये मोर देन हाफ फील्ड है, लेकिन लोअर जे वैल्यू वाली स्टेट जो होगी ना वो ग्राउंड स्टेट होगी, लोअर जे वाली स्टेट ग्राउंड स्टेट होगी। होना क्या चाहिए था, क्योंकि ये मोर देन हाफ फील्ड है तो हायर जे वाली जो हमारी स्टेट होगी वो ग्राउंड स्टेट होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि p सबशेल और T2G सेट D के बीच में इन्वर्टेड रिलेशंस होते हैं, इस वजह से इनके एंगुलर मोमेंटम अपोजिट होते हैं, इस वजह से दरअसल ये मोर देन हाफ फील्ड होते हुए भी हायर जे वैल्यू ग्राउंड स्टेट नहीं रखेगा, लोअर जे वैल्यू ग्राउंड स्टेट रखेगा। तो फिर मैग्नीज के केस में क्या होगा, मैग्नीज +3 के केस में क्या होगा, ये T2G4 होगा और स्पिन ऑर्बिट कपलिंग करेगा तो फिर इसकी जो ग्राउंड स्टेट बनेगी ना वो होगी J = 0। और यहां से अगर आप मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे, तो आपको जानते ही हैं आप तो J+1, और अगर J ही 0 है तो फिर न्यू इफेक्टिव भी क्लोज टू 0 हो जाएगा। तो उसका आंसर क्या होगा सर, 0 के क्लोज होगा, 0 के क्लोज। मतलब इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंटा जो है ना ये 0 के क्लोज होगा, 0 बोर मैग्नेटन होगा अराउंड 0 केल्विन। आया समझ में, उसका आंसर 0 होगा। सो इट इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले सेशन में मिलेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे, जहां पर मैं सेकंड ऑर्डर जीमेल इफेक्ट के कंडीशंस बताऊंगा और कुछ और एग्जांपल्स समेरियम यूरोपियन के फॉर्म में आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा और अपन और बेहतर सीखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।